नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज डिस्कस करूंगा आपसे पावर सिस्टम। बात करते हैं पावर सिस्टम में। दोस्तों, आपको बताया था मैंने आपको ट्रांसमिशन लाइन के कुछ कांस्टेंट के बारे में बात करे थे, ठीक है ना। ट्रांसमिशन लाइन के जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें यानी पैरामीटर्स के बारे में कुछ हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किया था जैसे आपके दोस्तों कि ट्रांसमिशन लाइन के जो हमारे क्या होते हैं आपके पैरामीटर्स जो होते हैं, ठीक है ना। ये ट्रांसमिशन लाइन के हमारे पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स में आप लोगों को बताया था, इसमें क्या क्या बताया था आपको कि एक रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और एक क्या होता है जी यानी शंट कंडक्टेंस होता है हमारा। तो कंडक्टेंस जो होता है आपका वो मैंने आपको बताया था कि वो लाइन की लीकेज करंट को रिप्रेजेंट करता है हमारा। तो रिप्रेजेंट लीकेज करंट की वजह से क्या करते हैं उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी इसको हम क्या कर देते हैं आपका इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं दोस्तों। तो हमारे जो पैरामीटर्स हैं जनरली रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस रहेंगे, ठीक है। अब बात करना चाहूँगा पैरामीटर्स की। आपकी देखिए तो इसमें आपके जो दो पैरामीटर्स है दोस्तों, ये दो और आपके ये दो पैरामीटर्स इसमें बढ़ जाते हैं पैरामीटर्स की। जो रेजिस्टेंस है हमारा, एक तो आपका रेजिस्टेंस और आपका इंडक्टेंस। तो ये जो दोनों पैरामीटर्स होते हैं भाई, ये होते हैं आपके सीरीज पैरामीटर। ये क्या होते हैं हमारे सीरीज पैरामीटर्स होते हैं। यानी रेजिस्टेंस की बात करो और आपके इंडक्टेंस की बात करो तो दोनों क्या रहते हैं मेरे हमारे सीरीज पैरामीटर्स रहेंगे, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं सीरीज पैरामीटर्स होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होता है लाइन के बाद सीरीज में होते हैं। और जो आपका कैपेसिटेंस होता है, आपका जो शंट कंडक्टेंस होता है वो दोस्तों क्या होता है समांतर में होते हैं, पैरेलल। यानी ये दोनों आपका कैपेसिटर और आपका कंडक्टेंस, ये जो दोनों है ये कौन से आपके शंट पैरामीटर होते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि दो हमारे लाइन के पैरामीटर्स होते हैं, दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं हमारे, एक सीरीज से एक शंट में हमारे, यानी सीरीज पैरामीटर्स रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हमारे सीरीज पैरामीटर्स हो जाते हैं। और कैपेसिटर हमारा कंडक्टेंस जो होते हैं हमारे कौन से दोस्तों हमारे शंट पैरामीटर होते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना है आपको। इसको रफ कर देते हैं फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो दो पैरामीटर्स होते हैं हमारे, एक सीरीज पैरामीटर और एक शंट पैरामीटर। एक ये देखिए डायग्राम बना देते हैं। ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये क्या होगा इंडक्टेंस हो गया। इस प्रकार से लाइन हमारी आगे बढ़ रही है, फिर एक रेजिस्टेंस और फिर एक इंडक्टेंस। इस प्रकार से लाइन हमारी क्या है ट्रांसमिशन लाइन, ये इस प्रकार से चल रही है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या हो गया भाई हमारा, ये आ गया हमारा एक कैपेसिटर और ये आ गया हमारा शंट कंडक्टेंस और ये क्या आ गया हमारा कैपेसिटर। इस प्रकार से फिर हमारा आ जाएगा कैपेसिटर आ जाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार से बना सकते हैं इसको, इस प्रकार से आप बना दीजिए। और यहाँ पर एक और पैरामीटर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा शंट कंडक्टेंस और कैपेसिटर। इस प्रकार से लाइन हमारी क्या होती है ट्रांसमिट होती रहती है। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है दोनों किस में आपके सीरीज क्रम में, दोनों किस में आपके श्रेणी में है। परंतु जो कैपेसिटर है आपका, जो शंट कंडक्टेंस है कैपेसिटर की बात करूँ, ये किस में है दोस्तों हमारा, ये है हमारा एक समांतर क्रम में। यानी कैसे जुड़े हैं दोस्तों, समांतर में जुड़े हैं। यानी इसको क्या बोलूँगा मैं आपका शंट पैरामीटर। ये क्या रहेगा मेरा शंट पैरामीटर्स हो जाएंगे। तो हमारे दो पैरामीटर्स होते हैं हमारे दोस्तों, एक सीरीज पैरामीटर और एक क्या होता है हमारा शंट पैरामीटर होता है, ठीक है ना। तो आज मैं बात करूँगा दोस्तों हमारे जनरली पैरामीटर्स में। आज आपसे बताऊंगा आपको कि रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना। कि रेजिस्टेंस जो है हमारा दोस्तों उसके कारण सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूँगा, महत्व देखेंगे इसका कि इसका क्या महत्व रहेगा, ठीक है ना। कि इसका क्या महत्व रहेगा हमारी लाइन के लिए, लाइन परिचालन प्रतिरोध का महत्व क्या होता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, वो हम डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा इंडक्टेंस के लिए और आपको कैपेसिटेंस के लिए, क्योंकि इनका देखो बहुत ही प्रभाव पड़ता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन पे। अब देखिए पहले हम बात करते हैं आपका रेजिस्टेंस। इसको लिख देते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना।
सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो ट्रांसमिशन लाइन है दोस्तों हमारा, उसमें रेजिस्टेंस का हमारा क्या महत्व रहेगा। तो देखिए भाई, रेजिस्टेंस में सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमने रेजिस्टेंस में कल भी आपको बताया था, अपनी पिछली वीडियो में आपको डिस्कस किया था, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, यानी किसी भी लाइन में क्या होता है दोस्तों, हमारा रेजिस्टेंस जो होता है हमारा आर प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, एल होता है, ठीक है ना। आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल होता है, यानी जितनी लंबी ट्रांसफर लाइन होगी उतना ही उसका ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, आपका प्रतिरोध होगा, ठीक है ना। सपोज दैट ये ट्रांसफर लाइन यहाँ से यहाँ तक है हमारा, तो जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जितनी लंबी ट्रांसफर लाइन होगी उसका इतना ही क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा। जितनी लंबी ट्रांसफर लाइन होगी उसका रेजिस्टेंस उतना क्या होता रहेगा दोस्तों, आपका ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है ना। जितनी लंबी ट्रांसफर लाइन उतना ही क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा, यानी लंबाई बढ़ने पर हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने पर दोस्तों क्या क्या हमारे साथ होगा। अब रेजिस्टेंस करता क्या है, रेजिस्टेंस करता है करंट का अपोज, यानी आई का क्या करता है, अपोज करता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप कर देगा लाइन में, क्या कर देगा, हमारे वोल्टेज के ड्रॉप को पैदा कर देगा, ठीक है ना। क्या करता है रेजिस्टेंस हमारा ट्रांसफर लाइन में दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप को क्या करता है दोस्तों, पैदा कर देता है हमारा, यानी वोल्टेज ड्रॉप भी पैदा कर देगा हमारा, ठीक है। और हमारे पावर लॉस जो होंगे उनको क्रिएट कर देगा, एफिशिएंसी घटा देगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि जो रेजिस्टेंस का होगा क्या क्या प्रभाव होगा, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें रेजिस्टेंस में केवल यही चीज़ें पूछी जाती हैं, यही चीज़ें होती हैं जो मैं आपको मैक्सिमम बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, किसी प्रकार की ट्रांसफर लाइन में दोस्तों प्रतिरोध के प्रभाव को नगण्य नहीं माना जा सकता। पहले तो आप ये याद रखना कि किसी भी प्रकार की, ठीक है ना, किसी प्रकार के किसी भी टाइप की जो ट्रांसफर लाइन है मेरी, ठीक है, क्या है ट्रांसफर लाइन है, उसमें हमारा जो रेजिस्टेंस है दोस्तों उसके प्रभाव को, ठीक है ना, यानी रेजिस्टेंस हमारा उसके प्रभाव की बात करूं, प्रभाव को क्या नहीं कर सकते, नगण्य नहीं मान सकते, यानी उसको नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते, माना नहीं जा सकता। अब क्योंकि भाई ये एक तो आपको इसमें याद रखना है कि कोई भी ट्रांसफर लाइन है हमारी, तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, आपका जो आपका रेजिस्टेंस है उसके प्रभाव को नगण्य हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो वायर है दोस्त हमारा, आप कॉपर यूज़ कर रहे हैं या एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या है हमारा भाई, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। अगर मैं बात करूँ कंडक्टर है मेरा, ये एल्यूमिनियम का हो चाहे ये कॉपर का हो, किसी भी चीज़ का हो, किसी मटेरियल का हो, तो उसका रेजिस्टेंस स्वयं का होगा ही। तो जब उसका रेजिस्टेंस होगा तो हम उसके प्रभाव को नगण्य तो नहीं कर सकते। और जो हमने पढ़ा है कि भाई आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ क्या होता है, कि जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हमने यही पढ़ा है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, और एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारे किसमें, हमारे लाइन के अंतर्गत। तो जो रेजिस्टेंस का प्रभाव है दोस्तों उसको तो नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते, उसको नगण्य हम नहीं मान सकते। पहला पॉइंट तो आपको इसमें ये याद रखना है। दूसरे की बात करते हैं, प्रतिरोध के कारण लाइनों में निम्नलिखित घटक प्रभावित होते हैं। पहला, यानी प्रतिरोध के कारण निम्नलिखित घटक प्रभावित होंगे, क्या क्या होंगे बात करते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये आपको सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो आपको पॉइंट बताऊंगा वो आपके काम योग्य होंगे सारे, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा। तो बात करते हैं दोस्तों, अब हमारा प्रतिरोध के कारण क्या हो सकता है। प्रतिरोध के कारण क्या होता है हमारा, कि लाइन की संपूर्ण प्रतिबाधा बढ़ती है, यानी लाइन की क्या होती है, संपूर्ण प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को क्या बोलते हैं, आपका इंपीडेंस बोलते हैं, टोटल इंपीडेंस। क्या बोलते हैं प्रतिबाधा, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका इंपीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, इंपीडेंस क्या होता है, बढ़ता है या बढ़ती है, ठीक है ना। भाई क्या होता है हमारा लाइन की टोटल इंपीडेंस क्या होता है, या टोटल प्रतिबाधा क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे इंपीडेंस का, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर एक्सएल एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है। तो लाइन की संपूर्ण प्रतिबाधा क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है, किसके कारण, हमारे रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है ना। रेजिस्टेंस के कारण क्या होती है दोस्तों, हमारी संपूर्ण प्रतिबाधा इसमें बढ़ती है हमारी। दूसरा क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध के कारण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो लाइन की वोल्टता को कम करता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों आपका, कि रेजिस्टेंस के कारण ठीक है ना। यानी क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है ना। क्या होता है हमारा, लाइन में आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो संपूर्ण वोल्टता को क्या करता है, आपका प्रभावित करता है, ठीक है ना। जो संपूर्ण वोल्टता को क्या करेगा दोस्तों, आपका प्रभावित करेगा, या संपूर्ण वोल्टता को घटाएगा, या क्या करेगा, आपकी जो टोटल वोल्टेज आपकी दोस्तों उसको क्या करता है, हमारा
कम करता है या घटाता है, ठीक है ना। यानी रेजिस्टेंस होता है भाई, रेजिस्टेंस पर करंट फ्लो होगी तो उसमें जो प्रतिरोध है हमारा, करंट इंटू उसका प्रतिरोध की वैल्यू, तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे हमारे। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप करता है, जिससे वोल्टेज क्या होती है दोस्तों हमारी घट जाती है। यानी सेंडिंग एंड वोल्टेज आपने सेंड करी और जहाँ पर रिसीविंग एंड होगा वहाँ पर वोल्टेज घट कर मिलेगी। वो कारण ही क्या होता है हमारा, एक रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। बात करते हैं कि और देख लेते हैं इसमें तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है दोस्तों हमारा, और क्या प्रभाव डालेगा रेजिस्टेंस हमारा, कि प्रतिरोध के कारण वोल्टेज नियमन जो होता है वो बढ़ता है दोस्तों। यानी बात करूं रेजिस्टेंस के कारण आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है भाई, वोल्टेज का जो रेगुलेशन है हमारा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है हमारा, बढ़ता है, ठीक है ना। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा हमारा, बढ़ता है। वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा दोस्तों तो जो रेगुलेशन हमारा वो क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, ठीक है ना। जिससे खराब नियमन बोलते हैं हम, जिससे क्या बोलते हैं, जिससे खराब, जिससे क्या बोलते हैं हम, क्या हो जाएगा, पुअर नियमन हो जाएगा, यानी पुअर रेगुलेशन होगा, जिससे क्या है हमारा, पुअर रेगुलेशन कहलाता है जो हमारा। यानी रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, नहीं वोल्टेज रेगुलेशन मतलब दोस्तों नो लोड माइनस फुल लोड अपन फुल लोड का जो अंतर होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों, जिससे रेगुलेशन क्या होगा हमारा, पुअर हो जाएगा लाइन का, ठीक है ना। और क्या होता है, चौथा देख लेते हैं, इसको ऊपर वाले पॉइंट को रफ कर देता हूँ अगर आपने नोट कर लिया हो, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यही पूछे जाते हैं इसमें कि रेजिस्टेंस के कारण क्या क्या होगा। इस प्रकार से इंडक्टेंस के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है और कैपेसिटेंस के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। रेजिस्टेंस से जितना प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेन इंपॉर्टेंट रोल्स होता है हमारे लाइन के लिए, अगर लाइन को ट्रांसमिट करना है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है, तो हमारा क्या भैया, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हमारा होना अनिवार्य है। किसके बिना लाइन हमारी ट्रांसमिट नहीं हो सकती, करंट वोल्टेज नहीं ले जाया जा सकता उसमें से। बात करते हैं प्रतिरोध के कारण लाइन का शक्ति गुणक बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है ना। चौथा पॉइंट की बात करते हैं कि क्या होगा हमारा, रेजिस्टेंस के कारण, रेजिस्टेंस के कारण क्या बढ़ जाएगा दोस्तों, आपका लाइन का बढ़ जाता है। यानी लाइन का जो पावर फैक्टर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। यानी लाइन का पावर फैक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शक्ति गुणक बोलते हैं। पावर फैक्टर बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं, शक्ति गुणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पावर फैक्टर या शक्ति गुणक। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों हमारा पावर फैक्टर हमने पढ़ा था, हमने क्या होता है दोस्तों, cos phi इक्वल टू आर अपॉन जेड होता है। क्या होता है, cos phi इक्वल टू आर अपॉन जेड होता है। अब भैया रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये क्या है, cos phi, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस के कारण दोस्तों लाइन का पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है, ठीक है ना, शक्ति में बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट बात करते हैं आपके, और क्या होगा इसमें, और आपका होगा दोस्तों कि प्रतिरोध के कारण लाइन में विद्युत शक्ति हानियों का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों हमारा, कि प्रतिरोध के कारण लाइन में वैद्युतिक शक्ति हानियों, रेजिस्टेंस के कारण लाइन में आपकी वैद्युतिक शक्ति हानियों, क्या होती है आपकी वैद्युत शक्ति हानियाँ, क्या होती है दोस्तों आपकी, होती है या आपकी बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है ना। क्या होता है, हानियों का मान भी बढ़ता है, हानियों का मान भी बढ़ता है। अब वैद्युत शक्ति हानि है, जैसे पावर लॉस होते हैं, जैसे हमारा P बराबर दोस्तों I स्क्वायर R हो गया, तो जो पावर लॉस वगैरह जो होंगे हमारे वो भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। पावर लॉस जो होते हैं दोस्तों हमारे वो भी क्या होते हैं, हमारे बढ़ जाते हैं, किसके कारण दोस्तों, रेजिस्टेंस के कारण। और क्या होगा दोस्तों हमारा, लाइन का जो सेफ्टी फैक्टर होता है हमारा, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, कि अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, कि बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों हमारे एक रेजिस्टेंस, जो लाइन में रेजिस्टेंस हमारा होता है उसके मौजूदगी होने पर। अब रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट तो कर नहीं सकते, अब नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसके कुछ प्रभाव भी होंगे। वो प्रभाव क्या क्या होते हैं उनको ही क्या कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि प्रतिरोध के कारण लाइन का सुरक्षा गुणक बढ़ता है। रेजिस्टेंस के कारण लाइन का सुरक्षा गुणक बढ़ता है। यानी क्या होगा दोस्तों, हमारा जो सेफ्टी फैक्टर होता है हमारा वो क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं।
इसी प्रकार से इंडक्टेंस के भी पढ़ेंगे और कैपेसिटेंस के भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रतिरोध के कारण क्या होता है, लाइन का सुरक्षा गुणक हमारा बढ़ जाता है। और एक पॉइंट आता है इसमें दोस्तों, प्रतिरोध के कारण क्या होता है, हमारा लाइन में किसी प्रकार की ऊर्जा स्टोर नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका, कि रेजिस्टेंस के कारण लाइन में, ठीक है ना, कि रेजिस्टेंस के कारण आपका लाइन में, ठीक है ना, आपका कहना है कि रेजिस्टेंस के कारण लाइन में दोस्तों आपका किसी भी प्रकार की ऊर्जा संग्रह का मतलब दोस्तों स्टोर नहीं होती है। यानी रेजिस्टेंस भाई क्या करता है, केवल आपका पावर को खर्च करता है, ऐसा नहीं है कि उसको एब्जॉर्ब करके बैठ जाएगा या ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। कोई भी एनर्जी हमारी स्टोर नहीं करेगा, करंट या वोल्टेज को हमारा स्टोर नहीं करेगा, केवल क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है, खर्च कर देता है, हमारा हीट में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस करंट लाइन में किसी प्रकार की दोस्तों ऊर्जा स्टोर नहीं होती है या ऊर्जा संग्रह नहीं होगी हमारा। और प्रतिरोध के कारण दोस्तों क्या होता है, हमारा संचरण दक्षता ट्रांसमिशन एफिशिएंसी घट जाती है। एक लास्ट पॉइंट है इसमें आपको याद रखना है कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों हमारा, ठीक है ना, लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। लास्ट पॉइंट हमारा कि रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है ना, रेजिस्टेंस के कारण ट्रांसफर लाइन की दक्षता घट जाती है। रेजिस्टेंस के कारण ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता को बोलते हैं आपका इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होती है हमारी, कम हो जाती है या घट जाती है। तो ये इफेक्ट पड़ता है दोस्तों हमारे एक रेजिस्टेंस के में जो होती है हमारी, ठीक है ना, यानी ये पड़ता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस। यानी दोस्तों हमारी जो प्रतिरोध है हमारा चालक प्रचालन का, प्रतिरोध पे क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध के कारण क्या क्या होता है हमारा, तो ये बहुत सारे क्या होते हैं इसमें हमारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है ना, ये क्या आते हैं दोस्तों, हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। और अब मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडक्टेंस के बारे में और कैपेसिटेंस के बारे में, क्योंकि अगर मैं इसको बता दूंगा तो इससे वीडियो की लाइन दोस्तों बढ़ जाती है। फिलहाल मैं आपको इतना कहना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है दोस्तों, कोई पॉइंट पे कोई समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। और फिर मैं आगे आपके लिए लेके आऊँगा कि इंडक्टेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा और आपका कैपेसिटेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। धन्यवाद।